ओम शांति। सुनते हैं 15 दिसंबर 2003 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा मस्तक के बीच भाग्य के कौन से 3 सितारे देख रहे हैं। नंबर 2, निश्चय से आप बच्चे कौन सी बात कहते हैं। नंबर 3, नंबर 1 कहलाने वाले की हर चलन में क्या दिखाई देगा। लास्ट, बाप की प्रत्यक्षता कब होगी। तो आज बाबा ने भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए मस्तक में देखे। तो बाबा ने क्या कितने श्रेष्ठ भाग्य मिले उनकी स्मृति लाने के लिए कहा। तो सुनते हैं 15 दिसंबर 2003 के महावाक्य। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य और दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक के द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध स्वाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं और पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है सारी दुनिया में। परमात्म पालना, परमात्म प्यार और परमात्म वर्षा। तो बाबा ने कहा किसको प्राप्त है। तो एक ही बाप भी है, पालनहारा भी है और शिक्षक भी है हम सबका। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। सारी 3 बातें बाबा बता रहे हैं। पढ़ाई की पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति भी होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया जाता है ना। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है। अब भी राजे और भविष्य में भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है।
इसमें बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी देवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है ना हो सकता। साथ में सतगुरु का संबंध सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो ना हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है। वह कभी कभी मनमत व परमत तो नहीं मिक्स होती, इसकी परख है। अगर हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा अनुभव होगा। बाबा करा रहा है, जमा अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहां वरदान होगा वहां फिर मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति। तो चेक करना चाहिए बाबा से मेरे को क्या क्या वरदान है। बिना मेहनत के कहीं ऐसे गुण मिले बाबा से, कहीं विशेषताएं मिली, वो वरदान। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध हैं तो एक को याद करना तो सहज है ना। तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है ना, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां ही हैं। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियों और कोई द्वारा हो सकती हैं क्या? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें। इसमें नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जब कोर्टों में कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होते हैं। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबर वार? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो? क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। तो जो इतने निश्चय बुद्धि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 हैं और रहेंगे। वह हाथ उठाओ। हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से जो नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जानकी दादी से हिसाब लेना। जनक डबल फॉरेनर्स ने भी हाथ उठाया है। उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है। और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। और अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो। यह तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है।
बाबा ने कहा लेकिन तो है ही नहीं। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को अब सुनो उनकी निशानी, हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बताए कि ये दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो याद में बना, बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था क्या? अंतिम 84 में जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त सबने अनुभव किया ना? जी बाबा। बाप दादा उसका फाइल देखेंगे, फाइल तो है ही। हाँ, बाबा ने कहा किया ना, साकार रूप में किया ना। तो जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वे आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि न्यारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। तो अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आश है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आप कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। वाह वाह वाह। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन है। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोऊ में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोगी और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो क्या बनना है? दर्शनीय मूर्त, चलन चेहरा प्रत्यक्ष करे बाप। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।